बिहार चुनाव 2020 के परिणाम घोषित हो गए हैं। बिहार विधानसभा नतीजों में जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है। इस बार चुनाव में एनडीए ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन ने 110 सीटों पर कब्जा जमाया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है, जो आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बूस्टर का काम कर सकता है। तो क्या मोदी मैजिक बंगाल में दीदी के लिए बन सकता है परेशानी का सबब? इस रिपोर्ट में देखिए। इन दिनों हर तरफ बिहार चुनाव में मिली एनडीए को जीत को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर भी हर तरफ शोर हो रहा है। दरअसल बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी का सारा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी यहाँ अभी से ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ये मान रही है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन फिर भी ममता सरकार से उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। अब देखना ये है कि बिहार चुनाव के नतीजों का बंगाल पर क्या असर रहेगा, कितनी चुनौतियां रहेंगी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार में बीजेपी को सीटों के मामले में मिली बढ़त ने एक बार फिर ये तय कर दिया है कि मोदी के नाम पर अभी भी लोगों का विश्वास कायम है, जिसका असर बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस बार के बिहार चुनाव में बीजेपी 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटें पाने में कामयाब रही है। दूसरी ओर जेडीयू 28 सीटों के नुकसान के साथ 43 सीटें जीतने में कामयाब रही है। सरकार बनाने में इस बार बीजेपी की बड़ी भूमिका रही है। चूंकि अब बिहार के बाद बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में बीजेपी अपना परचम लहराने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। ये सच है कि बिहार चुनाव में एनडीए को साफ तौर पर मिले बहुमत से बंगाल में बीजेपी का मनोबल काफी हद तक बढ़ा है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित होती और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के हाथों बीजेपी को हार मिलती तो तस्वीर जरा उल्टी होती। दरअसल यहाँ मुस्लिम आबादी प्रचुर मात्रा में है और सीएए एनआरसी को लेकर केंद्र के रुख से यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, जो इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है। अगर सीएए और एनआरसी लागू होता है तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार करती है और बंगाल की जनता पर मोदी मैजिक कितना चलता है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।